दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज कुमार, जो आज आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया है। दोस्तों, आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, मैंने लिखा है कि कैसे हम खुद पर काबू करें। दोस्तों, इंसान की प्रवृत्ति, इंसान का स्वभाव जो होता है वो काबू में तो कम ही रहता है, पर बेकाबू की अवस्था में वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों, आज हम जानेंगे, आज हम सीखेंगे कि कैसे हम खुद पर काबू कर सकते हैं। मैं आपको आज कुछ बातें बताऊंगा, कुछ पॉइंट बताऊंगा, जिन्हें आप मान करके, जिन्हें आप फील करके, जिन्हें आप स्वीकार करके आसानी से अपने आप पर काबू पा सकते हैं। दोस्तों, इंसान यदि कहीं चला जा रहा है, आप देख लीजिए, उसको ठोकर लग जाती है तो वो बेकाबू हो जाता है। वो खुद में ही गाली गलौज करने लगता है, उसके अंदर क्रोध, गुस्सा आ जाता है। एक प्रकार से उसकी प्रवृत्ति आज के टाइम में इंसान की बन चुकी है कि वो बेकाबू अवस्था में ज़्यादा रहता है, काबू में तो बहुत ही कम रहता है। दोस्तों, हम लोग देख ही रहे हैं कि हमारे देश और दुनिया का जो माहौल, वातावरण बना हुआ है वो बहुत ही हिंसक, अस्थिर, अव्यवस्थित बना हुआ है। और इस स्थिति में, इस वातावरण में, इस परिवेश में इंसान जो है वो बेकाबू की अवस्था में है। दोस्तों, इंसान का माइंड अस्थिर हो चुका है। आज मैं आपको अनेकों एग्जाम्पल दूंगा और उनके ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आपको फील कराने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप उन्हें स्वीकार करके अपने आप पर काबू पा सकते हैं। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान करके दोस्तों, हम अपनी हमारी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो बहुत उच्च हो जाती है बेकाबू की अवस्था में। हमें उसे काबू में लाना है, हमें उसे बेकाबू नहीं होने देना है। ये इंसान की फितरत है कि ज़्यादातर अवस्था में वो बेकाबू स्थिति में रहता है। हमें खुद को बेकाबू नहीं होने देना है। मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा दोस्तों, आपको बताऊंगा कि कैसे आप उस समय के दौरान, यदि आपके जो सबसे ज़्यादा करीब हैं उनका आप स्मरण कर लेते हैं, तो उस स्मरण करने मात्र से ही आप बेकाबू अवस्था से हट जाते हैं, अर्थात आप काबू अवस्था में आ जाते हैं। आप दोस्तों, यदि हम किसी के साथ लड़ाई करने वाले हैं, झगड़ा करने वाले हैं, या हम आपे से बाहर हो चुके हैं, तो हम उसे मारने में, पीटने में या गाली गलौज देने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आप किसी को मारने वाले हैं, गाली गलौज देने वाले हैं, तो आप ये नहीं समझते कि हमारे जो परम मित्र हैं, हमारे जो सबसे ज़्यादा करीब हैं, उनका क्या होने वाला है, उनके साथ क्या घटना घटेगी। यदि हमें कुछ हो जाता है तो उनके साथ क्या होगा। दोस्तों, हम अपने माँ बाप के बारे में, अपने बाल बच्चों के बारे में नहीं सोचते हिंसा करते हुए, पर बेकाबू की अवस्था में हम अपने आप को मैदान में कुदा देते हैं। आसानी से हम दूसरों का संहार करने में जुट जाते हैं, उनको मारने, पीटने में, गाली गलौज, यानी कि ओवरऑल ये है कि हम अपने आप की परवाह नहीं करते। हमारा दिमाग उस समय काम नहीं करता, हमारी इंद्रियां बेकाबू हो जाती हैं। तो हमें दोस्तों आज इन्हीं पर ही ध्यान लगाना होगा, इन्हीं पर ही देखना होगा दोस्तों, कि हम अब स्मरण करके दोस्तों, हम अपने उस समय, जिस समय कि हाँ, हम किसी को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, किसी को मारने वाले हैं, या हम गाली गलौज देने वाले हैं, हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें बस इतना ही करना होगा कि उस दौरान हमें कहीं ना कहीं ये मौका मिलता है, सभी को मौका मिलता है कि वो अपने आप को या तो इधर ले जाए या फिर उधर ले जाए, बीच में नहीं, या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। उसे क्या करना है दोस्तों, उस समय के दौरान उसे अपने आप को उस चीज़ों की तरफ ढाल लेना है, उन रिश्तों की तरफ, उन गहराइयों की तरफ ढाल लेना है जो उससे जुड़े हुए हैं गहराई के साथ। उसे दुख होगा तो जाहिर तौर पर उनको भी दुख होगा जो उसके साथ में जुड़े हुए हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि कैसे आप अपने आप को कंट्रोल में कर सकते हैं इन सब चीज़ों को मान करके। दोस्तों, इनका इंसान का स्वभाव बन चुका है, दूसरों को मारना, पीटना, गाली गलौज देना, ये आसान ही है। यानी कि इंसान का जो आधे से ज़्यादा टाइम बीतता है वो खुद पर नियंत्रण न करके वो बेकाबू अवस्था में रहता है, वो एक उग्र अवस्था में रहता है, हिंसक अवस्था में वो रहता है।
आज का दौर हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से जलवायु परिवर्तन है, किस प्रकार से हिंसा बढ़ चुकी है, किस प्रकार से और भी नए नए मुद्दे, नए नए ज्वलंत मुद्दे अपनी प्रखर मजबूती के साथ ऊपर आ चुके हैं। इन सब आवेश में, इन सब वातावरण में जाहिर तौर पर इंसान शांत अवस्था में तो कम ही रहता है। जो इनसे सीधा इफेक्टेड है वह शांत अवस्था में ज़्यादा रहता है। मेरा ओवरऑल कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें कुछ भी गलत करते वक्त, चाहे वो मानसिक हिंसा हो, शारीरिक हिंसा हो या किसी भी प्रकार की हिंसा हो, किसी भी प्रकार का बेकाबू की अवस्था हो, हमें क्या करना है दोस्तों? हमें बस कुछ क्षण के लिए अपने उन अजीज़ों का, जो हमारे सबसे ज़्यादा करीब है, उनका स्मरण कर लेना है हमें कि हमारे बाद आखिरकार उनका क्या होगा, उनके साथ क्या घटना बीतेगी। अगर हम घर में अकेले हैं, परिवार में अकेले हैं और हमें यदि कुछ हो जाता है तो उन्हें कौन संभालेगा, उनकी देख रेख कौन करेगा, उनका लालन पालन पोषण जिम्मेदारी कौन लेगा आखिरकार दोस्तों। ये सब चीज़ें हमारे उस समय माइंड में दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज़ें आती हैं, पर हम इन्हें नेगलेक्ट कर देते हैं। दोस्तों हमें इन चीज़ों को नेगलेक्ट नहीं करना है, इन्हें हमें स्वीकार करना है, क्योंकि यही चीज़ें अगर हम थोड़ी देर स्मरण कर लेते हैं, इनके स्मरण मात्र से ही हम दोस्तों अपनी राह बदल लेते हैं। हमारी जो बेकाबू की अवस्था है वो काबू में आने लगती है धीरे धीरे, और हम अब फिर गलत कदम बहुत जल्द नहीं उठाते। हमें इसी चीज़ पर फोकस करना है दोस्तों। सबका कोई ना कोई अजीज होता है, किसी के माँ बाप हैं, बाल बच्चे हैं, और भी बहुत सी चीज़ें अजीज होती हैं। किसी को दुनिया प्यारी है, किसी को इंसान प्यारे हैं, जानवर प्यारे हैं, कहीं ना कहीं सबका अजीज होता है। वो अकेला नहीं होता, उसके साथ काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई होती है और बहुत गहराई से जुड़ी हुई होती है, उसकी यादें गहराई से जुड़ी हुई होती है। तो उन सब चीज़ों को उस समय आपको स्मरण कर लेना है दोस्तों जिस समय आप कुछ गलत करने वाले होते हैं। बेकाबू की जो उच्चतम अवस्था आ जाती है इंसान के अंदर, उस समय यदि वो इनका स्मरण कर ले, उनके स्मरण मात्र से ही वो उस अवस्था में नीचे आ जाता है। उस अवस्था को वो आसानी से यदि स्वीकार कर लेता है तो उसका जीवन परम धन्य हो जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी दिए दोस्तों कि इंसान का बेकाबू होना स्वाभाविक है, वो आसानी से बेकाबू हो जाता है, हिंसक भी वो आसानी से हो जाता है। परंतु इन सब चीज़ों को छोड़ करके ये चीज़ें एक तरफ हैं, और दूसरी तरफ मैं ये बातें बताना चाहता हूँ कि यदि इंसान इनसे छुटकारा पाता है तो वो जो उससे गहराई से चीज़ जुड़ी हुई है, यदि वो उसमें लीन हो जाता है, उनमें वो ध्यान लगा लेता है, उस समय का स्मरण मात्र ही ध्यान लगाना ही उसे इन बुराइयों से दूर कर देता है। काफ़ी समय तक वो इनसे दूर हो जाता है, काफ़ी समय तक इनका वो त्याग कर देता है। क्योंकि ज़िंदगी का दोस्तों, इंसान की जो लाइफ है वो उतार चढ़ाव पर बीतती है। कभी उतार होता है, कभी चढ़ाव होता है। ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है। इंसान कभी भी परफेक्ट नहीं होता, 100% नहीं होता। 100% परफेक्ट केवल और केवल एक ही होता है, वो सबको पता है। हमें परफेक्ट होने के लिए काम करना है दोस्तों, अनपरफेक्ट होने के लिए काम नहीं करना। हमें तो लगातार जैसे जैसे हमारी लाइफ बीतती है, हमारा समय बीतता है, हमें अपने आप को उन गहराइयों में ले जाना है जो हमें हिंसा से दूर कर देती हैं, हमें बुराइयों से दूर कर देती हैं। ना कि उन चीज़ों के करीब जाना है जो हमें मौत के करीब ले आती है, बर्बादी के करीब ले आती है। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हमें ध्यान उन चीज़ों पर लगाना है, उन चीज़ों के प्रति हमें अपने आप को समर्पित कर देना है जो चीज़ें हमें सही रास्ते पर ले जाएंगी, जो हमारा जीवन धन्य बनाएगी, जो हमें सुखद का अनुभव कराएगी। हालांकि सुख दुख इंसान के जीवन का एक हिस्सा होता है। जिस प्रकार से जीवन में सुख होता है उसी प्रकार से जीवन में दुख ही होता है। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं दोस्तों। सुख होगा दुख भी होगा, दुख होगा सुख भी होगा। इनमें से कोई भी एक चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती। परंतु हाँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा सुख प्राप्त करना चाहते हैं, अपना जीवन धन्य बनाना चाहते हैं, तो हमें उन अपने, चाहे वो उसके ज़्यादा करीब इंसान हो या कोई भी एक्टिविटीज़ हो, कोई भी उसकी याद हो, कुछ भी उससे जुड़ी हुई चीज़ हो, आपको उस चीज़ का स्मरण कर लेना है। उस समय आपकी जो बेकाबू की अवस्था है वो आप काबू में आ जाओगे।
आप हिंसा करने से बच जाओगे, गाली गलौज करने से बच जाओगे, लड़ाई झगड़ा करने से बच जाओगे। हालांकि आप अपने आसपास देख सकते हैं कि आसानी से इस राह पर कोई नहीं चलता, कोई अपने परिवार की नहीं सोचता, कोई अपने जो उसके प्यारे हैं उनकी नहीं सोचता, वो गलत कर देता है, हिंसा कर देता है, मारपीट कर देता है, उनके बारे में उसे कोई ख्याल नहीं आता दोस्तों। यदि वह उनका ख्याल करता तो निश्चित रूप से वो हिंसा नहीं करता, खुद पर काबू वो कर लेता, बेकाबू नहीं होता, क्योंकि उसे पता हो जाएगा कि मेरे साथ कुछ होने से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं गहराई के साथ में, उनका सत्यानाश हो जाएगा, उनका क्या होगा बाद में। हमें अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में देखना होगा दोस्तों। हमें देखना होगा कि अगर हमारा आज प्रेजेंट सही होगा तो हमारा फ्यूचर निश्चित रूप से सही होगा। हम कभी भी दोस्तों प्रेजेंट को भुला नहीं सकते, चाहकर भी नहीं। प्रेजेंट ही हमारा तय करता है हमारा भविष्य, कैसे हम आज प्रेजेंट में हैं और कैसे हम भविष्य में हो जाएंगे दोस्तों। मेरा ओवरऑल इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यही मेरा कॉन्टेक्स्ट है, ऐसी संदर्भ है कि हम तरह तरह की बुराइयों से हम घिरे हुए हैं, तरह तरह की समस्याओं से हम घिरे हुए हैं। हम सबको पता होता है कैसे हम उन चीज़ों पर काबू पाएँ। हज़ारों प्रकार की हमारे दिमाग के अंदर तूफ़ान होते हैं, हमारी इंद्रियां अव्यवस्थित हैं, हम बेकाबू में नहीं हैं। कैसे हम उन चीज़ों को काबू में करें, कैसे वो करें दोस्तों। मैंने बताया आपको, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि जो उतार चढ़ाव है वो इंसान के जीवन का एक अटूट हिस्सा है, वो होता रहता है। इंसान को यदि कोई विपदा आती है तो तुरंत उसका समाधान करने के लिए सिर्फ उसी पर फोकस करे। वो बेकाबू हो गया, सिर्फ उसी पर फोकस करिए, किस चीज़ के कारण वो बेकाबू हो गया। वो ध्यान कर ले अपने प्यारों का, ध्यान कर ले उन गहराइयों का जो उससे गहराई से जुड़ी हुई हैं, अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, या और भी कोई चीज़ें हो सकती हैं, किसी का भी, अपनी प्रेमिका का, अपने भाई का, बंधु का, किसी का भी वो ध्यान कर ले जिससे वो गहराई से जुड़ा हुआ है। उसके स्मरण मात्र से ही दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी जो बेकाबू अवस्था है वो काबू में आ जाओगे। उसके स्मरण मात्र से ही आपका उद्धार हो जाएगी कि हाँ, आपको स्मरण होने से आपको ये पता लग जाए कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो गया तो निश्चित रूप से इनके साथ सही नहीं होगा, ये भी इनका भी सत्यानाश हो जाए। हमारे देश में देखिए दोस्तों, हमारी दुनिया में देखिए, जो लोग बेकाबू हो जाते हैं उनका मंजर क्या होता है। या तो वो मारे जाते हैं, उनका परिवार तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। लाखों करोड़ों ऐसे एग्जाम्पल हैं देश और दुनिया में। क्यों ना उनसे सीख करके अपने परिवार पर ध्यान दें, अपने परिवार के बारे में सोचें। हम जो बेकाबू की अवस्था में आने वाले हैं, आ चुके हैं, क्यों ना हम उसे हटा करके उनके बारे में सोचें, उन पर मेडिटेट करें, उनके बारे में स्मरण करें। उनके स्मरण मात्र से ही हम अपने आप को धन्य कर लेंगे, हम उस बुराई से छुटकारा पा लेंगे जो हमें तबाह करने वाली थी, बर्बाद करने वाली थी। ऐसे एग्जाम्पल आप देख ही रहे हैं, आप गली मोहल्ले में, अपने परिवार में, हर जगह आप ये चीज़ें देख सकते हैं। पर आपको देखना नहीं है दोस्तों, हमें देखना नहीं है, हमें उससे सीख हासिल करनी है। हमें सीखना कि ये चीज़ जो कर रहे हैं वो हमें नहीं दोहरानी है, वो हमें नहीं करनी है। हमें तो अपना पालन पोषण करना है, अपने परिवार की देख रेख करनी है। क्योंकि हमारे साथ कुछ गलत होगा तो मेरे साथ जो कई आदमी जुड़े हुए हैं उनका क्या होगा, उनका कौन लालन पालन करेगा, उनकी कौन जिम्मेदारी लेगा। दोस्तों, आज की दुनिया में हम लोग देखते हैं कि सभी लोग मतलबी होते हैं, आसानी से, यहाँ तक कि रिश्तेदार भी मतलबी होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, कोई किसी की देख रेख नहीं करता, उसमें भी आपको अपने परिवार की देख रेख खुद करनी होगी। उसकी जिम्मेदारी यदि आपको लेनी है तो आपको बेकाबू अवस्था को हटाना होगा दोस्तों। और ये तभी हो सकता है कि जब उनके बारे में आप स्मरण कर ले दोस्तों। हिंसक प्रवृत्ति में इंसान आसानी से जाता है, बेकाबू में आसानी से रहता है, चाहे वो परिवार में हो या बाहर हो, कहीं भी गया हो, तो देश से बाहर हो, कहीं भी हो। और यदि उसकी जो दिल की यादें होती है, दिल के जो सबसे करीब होते हैं, वो उनका स्मरण कर ले, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आप जो बेकाबू अवस्था है आप वो ठंडी पड़ जाएगी, आप खुद को काबू में महसूस करने लगेंगे, आप हिंसा नहीं करेंगे, गलत नहीं करेंगे। क्योंकि आपको उस समय इस चीज़ का आभास हो चुका होगा कि यदि मैंने ये चीज़ कदम उठा लिया तो इसमें मेरा तो नुकसान होगा जो होगा, परंतु मेरे साथ जो मेरी दिल की के साथ जुड़े हुए हैं उन पर क्या बीतेगी, उनके दिल को क्या बीतेगी, वो तो जीते जी मर जाएंगे दोस्तों। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ
आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों। मैं खुद भी समझता हूँ, आपको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। जब तक हम इंसान अपने जीवन में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें ना देख ले, तब तक उसे यकीन नहीं होता। हालांकि वो देखता है, हर समय देखता है, चीज़ें महसूस करता है कि कितना नुकसान होता है उनका, कितना बिगाड़ा होता है उनका, फिर भी वो उन्हीं पर चलता है दोस्तों। हमें उस राह पर नहीं चलना है, हमें अपनी राह अलग बनानी है। हमें लालन पालन करना है अपने परिवार का, हमें लालन पालन करना है उन जो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब है उनका। हमें गलत राह पर नहीं चलना है, हमें बेकाबू नहीं होना है दोस्तों। हमें खुद को काबू में रखना है, हमें खुद को स्ट्रॉन्ग करना है दोस्तों। यही चीज़ है दोस्तों। मैं आपको मेडिटेट यदि आदमी खुद पे करता है तो खुद को धन्य बना लेता है, और यदि वो दूसरों के बारे में सोचता है, उनका स्मरण कर लेता है, तो वो अपने आप के साथ साथ सबको धन्य बना लेता है, सबका जीवन सुखद सुखद बना देता है। जो अपनी ज़िंदगी दोस्तों कंट्रोल में कर लेता है, जो अपनी ज़िंदगी दोस्तों कंट्रोल में कर लेता है, वो इंसान होता है। और जो अपने साथ साथ दूसरों की भी ज़िंदगी कंट्रोल में करता है, अर्थात मेरे कहने का मतलब है कि दूसरों की ज़िंदगी भी वो संवार देता है, खुशियों से भर देता है, उन्हें भी सही का रास्ता दिखा देता है। वो इंसान नहीं दोस्तों, वो परम इंसान होता है, वो महान इंसान होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें और आपको मिल कर के खुद पर काबू करना है। हम यदि बेकाबू की अवस्था में आ चुके हैं तो हमें उस चीज़ को हटाना है। हमें ज़्यादा देर उसे बने नहीं रहने देना है दोस्तों। मैं आपको और भी बताऊं कि यदि हम ज़्यादा देर तक उसी स्थिति में बनेंगे तो आप ये समझ लेना कि जितनी देर आदमी बेकाबू की अवस्था में रहेगा उतना ही उसका पीछे लौटना अर्थात काबू की अवस्था में आना आसान नहीं होगा। इंसान को उस पर फैसला ले लेना है, और वो निश्चित रूप से उसे मौका मिलता है। हर एक इंसान को मौका मिलता है सुधरने का, हर एक इंसान को। यदि वो कुछ गलत करने वाला है, बेकाबू की अवस्था में आ गया, तो उसे निश्चित रूप से स्मरण करने का मौका मिलेगा। आप वो स्मरण कर ले, चाहे वो अपने आप को, अपने परमात्मा को जिसके वो सबसे ज़्यादा करीब है, अपने परिवार को जिससे मोहब्बत करता है वो सबसे ज़्यादा, जिनकी वो जिम्मेदारी लिए हुए, निश्चित रूप से उसे स्मरण करने का मौका मिलेगा। ये घटना सभी के साथ होती है दोस्तों। यदि वो उस समय उस क्षण का सदुपयोग कर ले तो निश्चित रूप से उसका जीवन धन्य हो जाएगा। वो अपार कृत्य हासिल कर लेगा दोस्तों, अपार सुख सुविधाएं हासिल कर लेगा। बस हमें वो स्मरण करना है दोस्तों। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप यदि कभी भी बेकाबू की अवस्था में आए, खुद पर नियंत्रण न कर पाएँ, तो आप एक बार ज़रूर उन चीज़ों का स्मरण कर लेना, उन इंसानों का स्मरण कर लेना जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हैं, और एक बात अपने दिल से पूछना कि क्या होगा उनका। यदि मैंने कुछ गलत कर दिया तो उनका क्या होगा, उनके दिलों पर क्या बीतेगी। वो तो खून के आंसू रोएंगे, उनका कोई नहीं होगा दोस्तों। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज के टाइम में हम ही अपने परिवार के हैं। कोई रिश्तेदार दुख के समय में, आपको भी ये पता है कि विपदा की घड़ी में कोई साथ नहीं देने वाला है आसानी से। हम ही अपने परिवार के साथ में, हम ही अपने माँ बाप के साथ में हैं, हम ही अपने बाल बच्चों के साथ में, हम ही अपने परमात्मा के साथ में। विपदा की घड़ी में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो साथ देते हैं। हमें तो हर समय साथ देना है, और यदि हमारा ही सत्यानाश हो गया, हम ही गर्त में चले गए दोस्तों, तो उनका क्या होगा। आप सोचिए ज़रा, समझिए ज़रा, स्मरण करिए, आप फील करिए उस चीज़ को, उस परमात्मा की ताकत को आप फील करिए कि आपको वो किस रास्ते पर ले जाना चाहती है, आपको वो सही करवाना चाहती है, गलत बनाना चाहती है। निश्चित रूप से आपके दिल से यही आवाज़ आएगी दोस्तों कि वो आपको सही रास्ते पर ले जाना चाहती है, आपको सही करना चाहती है। मैं आपको काफ़ी कुछ बता चुका हूँ दोस्तों, उतना कि आप समझदार भी हैं। तो मैं दोस्तों आपसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं केवल इतना ही कहूँगा दोस्तों, जिसके साथ सत्य होता है उसकी कभी हार नहीं होती। वो कभी गलत काम नहीं करता, वो कभी बेकाबू की अवस्था में आसानी से नहीं आता। जब अति पर अति हो जाती है तब इंसान हिंसा करता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है दोस्तों कि इंसान जब अति पर अति करने लगे तो उसके खिलाफ जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं होती दोस्तों, वो इंसान का धर्म होता है, परम धर्म होता है। उसके खिलाफ हिंसा नहीं कहलाती, वो धर्म होता है, वो सत्य होता है दोस्तों।
जीत उसी की होती है दोस्तों जो अपने आप को संभाल लेगा और साथ साथ अपने उन सभी इंसानों को संभाल लेगा जो उसके साथ दिल की गहराइयों के साथ जुड़े हुए हैं। गीता में कहे गए एक शब्द, हर एक श्लोक सत्य है, वो हमारे जीवन में यदि हम चरितार्थ कर ले, यदि हम फील करें, तो हम अपने आप से काफ़ी ऊपर सोचने लगेंगे। अपने परिवार को, अपने उन भाई बंधुओं को जो हमसे दिल की गहराई से जुड़े हैं, जो हमारे सच्चे हितैषी हैं, हम उनका भी जीवन सुख सुविधाओं से भर देंगे, अपार अपार सुख दे देंगे उन्हें। जीता वही है दोस्तों जो सबको लेकर के चले, सबको साथ लेकर के चले। अकेले जीने वाला इंसान नहीं है। वो इंसान है, परंतु इंसान, रियल में इंसान वही होता है जो अपने साथ साथ दूसरों को भी लेकर चले, दूसरों को भी जियाए दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा चाहूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। सत्यमेव जयते।